हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत करता हूं बेसिक नॉलेज चैनल पर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं, तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। आज मैं लेसन प्लान नंबर 7 बताऊंगा। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेसन प्लान नंबर 7, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो लेसन प्लान बनाने से पहले नेम ऑफ द पीपल टीचर, जो भी व्यक्ति टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका नाम होगा। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो या सेंटर पढ़ा है उस स्कूल का नाम देंगे। उसके बाद क्लास, यहाँ क्लास का नाम देंगे। यहाँ सेक्शन ABCD जो भी सेक्शन है उसका नाम देंगे। उसका बाद पीरियड, कौन सा पीरियड में आप पढ़ाने जाते हो उसका नाम देंगे। उसका टाइम ड्यूरेशन, आपके पढ़ाने का समय अवधि क्या है उसका नाम देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय को पढ़ाएंगे और किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम देंगे। उसका नेम ऑफ द सुपरवाइजर, यहाँ पर सुपरवाइजर का नाम देंगे। अध्याय 14, और हम आज चर्चा करेंगे पानी पे। आज जो मेरा लेसन प्लान वीडियो जो है वो पानी पर आधारित है। तो चलिए आगे बताते हैं। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में बच्चों को पानी की उपयोगिता के बारे में समझ विकसित करना, बच्चों को जल की स्रोतों के बारे में समझ विकसित करना, जल को सुरक्षित कैसे रखा जाए उसके प्रति बच्चों को जागृत करना, बच्चों को पानी में रहने वाले जीवों के बारे में समझ विकसित करना। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में यह विषय वस्तु कविता के रूप में है जिसमें बच्चों को पानी के बारे में बताया गया है, जल के अलग अलग स्रोतों तथा उसमें रहने वाले जीवों के बारे में समझ विकसित करना, साथ ही साथ पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसमें बच्चों को समझ विकसित करना। उसके बाद आता है सीखने सिखाने की विधि या विधियां। पहला आता है गायन विधि। गायन विधि में बच्चों को गा करके बताएंगे। यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चे किसी कविता को याद करने की इच्छा शक्ति का विकास करते हैं तथा उस कविता को गाते हैं। उसके बाद आता है समूह कार्य विधि। समूह कार्य विधि में बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं। समूह कार्य विधि से बच्चों में सामूहिक भागीदारी से ज्ञान का विकास होता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत कार्य विधि। व्यक्तिगत कार्य विधि में यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बच्चों के स्वयं के विकास में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आता है सीखने की विधि या विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। इसमें योजना बनाना है। गायन विधि, गायन विधि में सबसे पहले कक्षा में कविता को गाकर सुनाएंगे और उसके बाद बच्चों को भी गाने के लिए कहेंगे। उसके बाद आता है समूह कार्य विधि। समूह कार्य विधि में बच्चों को समूह में बैठाकर समूह कार्य कराएंगे। पहला समूह कार्य में 4 समूह बनाकर सभी को जल के स्रोतों की सूची बनाने को कहेंगे। दूसरा समूह कार्य में 4 समूह बनाकर जल में रहने वाले जीवों की सूची बनाएंगे। और तीसरा समूह कार्य में 4 समूह बनाकर जल संरक्षण के तरीकों को लिखने को कहेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत कार्य विधि। व्यक्तिगत कार्य विधि में बच्चों को व्यक्तिगत रूप से कविता याद करके और उसे सुनाने को कहेंगे। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। बच्चे से कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर वो जानते हैं तो हाँ या ना में उत्तर देंगे। जब बारिश आती है तो आप क्या करते हैं? तो छिप जाते हैं। दूसरा प्रश्न है बारिश कब शुरू हो जाती है? तो भादों से। तीसरा प्रश्न है बारिश के महीना में कौन सा फसल बोया जाता है? तो धान। बच्चों, ज्यादा बारिश हो जाने से क्या होता है? तो पानी इकट्ठा हो जाता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, क्या आपके यहाँ पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? हाँ। छठा प्रश्न, बच्चों आपके घर में पीने की पानी किस बर्तन में रखा जाता है? तो बाल्टी में। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में
सीखने सिखाने में अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया गया, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, चार्ट पेपर और अलग अलग सामग्रियां उपयोग में लाई गई। उसके बाद आता है अध्यापन विधि। अध्यापन विधि में प्रश्नोत्तर, निर्देशन एवं गतिविधि आधारित। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग पानी संबंधित पाठ के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपके घर में किन किन चीजों में पानी भरकर रखा जाता है उनके नाम लिखिए और चित्र बनाइए। आपके घर में जो भी बर्तन में पानी भरकर रखा जाता है उसका एक नाम दीजिए। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन हो जाएगा, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन हो जाएगा, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, उसके बाद मूल्यांकन कार्य हो जाएगा। तो शिक्षण बिंदु में पाठ से हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। बारिश के अलावा हमें और कहां कहां से पानी मिलता है? नीचे कुछ जल स्रोतों के नाम दिए गए हैं, आपके आसपास इनमें से जो है उन पर सही निशान लगाइए। झील, झरना, नहर, नलकूप, पैन, कुआं, सागर, चापाकल, नल, तालाब, नदी, आहर, पोखर, इतना नाम दिया गया है। जो भी आपके घर के आसपास है उसमें टिक लगाना है। तो छात्र क्रियाशीलन में झील, तो जिसके पास घर के पास झील है टिक लगाएगा, झरना है तो टिक लगाएगा, नहर है तो टिक लगाएंगे। अगर मतलब कि जो भी आपके आसपास है उसमें टिक लगाएंगे। अन्यथा अगर आपके पास आसपास नहीं है तो आप टिक नहीं लगाएंगे। वही चीज हम श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आप पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हैं? तो पानी का उपयोग बहुत सारा काम में आता है, जैसे पीने में, खाने बनाने में, कपड़ा साफ करने में इत्यादि। वही चीज हम श्यामपट्ट कार्य पर भी दोहरा देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न उठता है कि चित्र में दिखाए गए तरीके से प्रयोग कीजिए एवं पता लगाकर लिखिए कि एक बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। एक चित्र बनाइए बाल्टी का, उसमें मग से पानी नाप करके बाल्टी में पलटिए और उत्तर दीजिए कि एक बाल्टी में कितना मग पानी आएगा। उसके बाद काठिन्य निवारण, जो भी मतलब कि हम जो एक्सरसाइज पढ़ाए, अध्ययन करवाए हैं बच्चे लोगों को, उसमें जो कठिन शब्द है उसका हम अर्थ बताएंगे। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कुछ बच्चों को अनुकरण वाचन निर्देश देंगे और कुछ बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे और सभी बच्चे मौन वाचन करेंगे। उसके बाद आता है निर्देशन। हम फ्लैनल बोर्ड के द्वारा भी कटआउट लगाकर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते हैं, वही चीज उत्तरों को लिखते हैं। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रस्तुत पाठ में पानी संबंधित पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आप सभी ने पानी संबंधित पाठ से बहुत जानकारी प्राप्त की है और जब बारिश होती है तो हमें किन किन चीजों को फायदा मिलती है, ये सब हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी मिली। और हम सभी को पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हम सभी को पानी का बचाव भी करना चाहिए। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में बच्चों से हम कुछ प्रश्न करेंगे, एक दो। आप घर में पीने का पानी किस बर्तन में भरकर रखते हैं, घड़ा या बाल्टी में? ऐसे 4 काम लिखिए जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य, घर के लिए कुछ काम देंगे। पीने के पानी को भरकर रखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? ऐसे 4 काम लिखिए जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद।